जा रही थी शिवानी का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यार आज मैं बहुत देर से उठी हूँ, रात भर सो नहीं पाई क्योंकि एसी का जो प्लग था वो जल गया था। तो इतनी गर्म लग रही थी, इतनी उमस लग रही थी, उलझन सी हो रही थी। तो ना ही नींद पूरी है, सर इतना दर्द हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, बहुत दिक्कत लग रही है। और फिर उधर एक टेंशन हुई थी, शिवानी चली गई तो उसको लेके और सोच में लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, रोना आ रहा था, रोई भी। खैर लेकिन ये तो पार्ट ऑफ गेम है, चलता है। लेकिन लास्ट तक जाना होप था, जितना होप नहीं था लेकिन लास्ट तक रहना होप था। तो अनफेयर डिसीज़न हुआ है, वो बिग बॉस ठीक है, मोटे नेपोटिज्म किया है तो किया है, नेपोटिज्म का शिकार हुई है शिवानी। तो छोड़ते हैं और आज से एक नई शुरुआत करते हैं नए दिन की। तो दिखाती हूँ कि मेरा जो प्लग जला है एसी का कितना दिक्कत किया है, ये किस कदर से जला देखा है। और रात भर सो नहीं पाए हैं और अब बज चुके हैं 12। अब मैं जाती हूँ, घर का काम करती हूँ और फिर फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और आज हमारे घर बता दूँ कोई गेस्ट भी आने वाला है, तो कौन आता है वो जब आएंगे तब आपसे मिलाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय। बैक अगेन फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं एसी का स्विच बनवा रही थी, बन गया। मैं नहा धो के टोटली फ्रेश हो चुकी हूँ। बज चुके हैं 2:30 और लाइट ऑलरेडी चली गई क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर चेंज किया जा रहा है और कोई आने वाला भी था घर। अब देखो क्या होता है क्या नहीं, सारा स्पॉइल हो गया, सारा संडे ख़राब हो चुका है। क्या होगा पता नहीं, देखते हैं। जस्ट वेट, कितनी देर में लाइट आती है, कितनी देर में क्या होता है। अभी कुछ भी खाया पिया कुछ भी नहीं गया है, भूख बहुत जोरों की लग रही है। तो मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा बहुत खा पी के ऊपर छत पे आ गए थे क्योंकि हवा चल रही थी, मौसम धूप वाला नहीं था। और हम मेरी जेठानी वहाँ बैठे थे तो एक मैगी खा के प्लेट रख दी थी बच्चों ने। तो देखिए क्रो किस तरह से खा के जा रहा था, एक नेचुरल थिंग देख के वो प्यारा लग रहा था। ये देखो गया लेके। तो लाइट स्टिल अभी भी नहीं आ रही है और ये डर रही थी उस क्रो से। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे जीने पे। तुमको नहीं ले रही, ये डर क्यों डरी? क्रो से डरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो शाम के बज गए हैं 6:30 नहीं, मैं एग्जैक्ट टाइम बता, हाँ 6:30, 5 मिनट बाकी, 6:25 हो रहा है। और अब लाइट आई है। तो अब लाइट आई है तो जो घर पे गेस्ट भी आने वाले थे, मैंने उनको रोक दिया था कि लाइट नहीं आ रही है, फिर आके वो यहाँ परेशान होते। तो देखो अब आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो मैं मिलवाती हूँ आप लोगों से और चलते हैं, खाना बना लेते हैं, खाना बना के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, फिर अपडेट देती हूँ। तो वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। तो जिसका वेट था वो लोग हमारे घर आ चुके हैं। मैं मिलाती हूँ कौन है, नन अदर देन मेरे भैया और भाभी, जो पुच्चू के बर्थडे में नहीं आए थे। बीच वाली भाभी और ये भैया। तो आज ये आए हैं मेरे नाम को हटाने के लिए कि मैं बर्थडे में नहीं आया था तो अब आ गया, इसीलिए। ठीक है, तो छोटा वाला ब्रेक। अब सब कोई जा रहे हैं भाई, फिर मैं अकेले रहूंगी अब इस घर में। चलो छोड़ो। आपने देखा भैया भाभी सब कोई जा चुके हैं और खाना भी उन्होंने यहाँ नहीं खाया, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके पैक कर दिया था क्योंकि मैंने बना रखा था। लेट बहुत हो गई, 10:30 बज चुके हैं। तो अब मैं शुशटाक जाती हूँ घर के लिए, थोड़ी जो पूरी सब्जी पूड़ी या रोटी जो खाएंगे वो बना देती हूँ, फिर पुच्चू के पापा को खाना देती हूँ, ठीक है? तो मिलते। बहुत हो रही थी फ्रेंड्स और मैंने जल्दी जल्दी खाना डाला, मतलब निकाला और खाने बैठ गई, खा के चले भी गए। मेरी थाली भी फिनिश हो गई। भाभी पुच्चू के बर्थडे में नहीं आ रहे थे, ये मेरी बीच वाली भाभी थी। भैया कहीं बाहर चले गए थे इसलिए भाभी आ नहीं पाई थी, तो इसीलिए आज आए हुए थे। मैं फिनिश करती हूँ और इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगी। तो आज के दिन को देते हैं विराम, बोले जय श्री राम। मिलते हैं कल सुबह, जब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यू ब्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह मैं 5:30 बजे उठ गई थी और पुच्चू का लंच बना रही थी। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5:56। तो 5:56 पे मेरा लंच बन चुका है। पुच्चू के लिए ये पूड़ियाँ बन गई हैं, ये आलू की सूखी सब्जी, ठीक है? होता है पुच्चू को जगाने का टाइम, फटाफट शूशट उसको जगाते हैं और भेजते हैं ब्रशिंग के लिए, रेडी होने के लिए। पुच्चू उठो बेटा।
राधे राधे, उठो 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 उठो, अरे उठो जल्दी। मैं अगेन फ्रेंड्स, पुच्चू हो गई है रेडी, तो पुच्चू को चल के छोड़ के आते हैं। राधे राधे, जय श्याम, जय बालाजी, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग एंड हाँ, इतने दोस्त। ये रहा आज का मौसम, ये देखो थोड़ा शाइनी है, थोड़ा। पुच्चू को छोड़ के हम आ चुके हैं अंदर। तो पुच्चू जैसे कि चली गई है स्कूल, तो अब बारी है थोड़े से रेस्ट की, थोड़े से काम की और रिलैक्स होने की थोड़ी देर। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट सारा काम करके फिर फ्रेश होकर, तब तक के लिए बाय बाय अगेन। तो जैसा कि अब दोपहर के बज गए हैं 11:30, दोपहर के कह लो या सुबह के कह लो, मेरे लिए दोपहर ही हो गई। सुबह 5 बजे की उठी, तो मैं नहा धो के पूरी फ्रेश हो चुकी हूँ। अब शूज टटाक जाती हूँ, थोड़ी सी मुझे रोटियाँ बनानी है, वो बना लेती हूँ। और कल का खाना जैसे ये भाभी भैया आए थे, तो कल जैसे कि भैया भाभी लोग आए थे, तो शाही पनीर वगैरह बनाया था, तो वो सब रखा हुआ, पुलाव, शाही पनीर, रायता, ये सारी चीज़ें। तो सिर्फ रोटियां बनाऊंगी और 2-4 पूड़ियाँ पुच्चू के लिए निकाल दूंगी बस। तो शूट बना लेती हूँ, फिर पुच्चू का वेट करती हूँ। पुच्चू 2 बजे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो जैसे कि ये देखो कौन आ गया है, ये तो पुच्चू आ गई और अब हम लोग इसकी ड्रेस पहले चेंज करते हैं, फिर खाते हैं रोटी शोटी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको रोटी खाने के बाद। वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। ये रही हमारी थाली, तो खाते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, फटाफट पुच्चू ने कर दिया स्टार्ट। और ऐसे चाट के खाया कि लग रहा है प्लेट धुल रही है, मोबाइल में लग रहा है। तो अब जाके रात मिली है, खाना भी खा लिया है और मैंगो भी खा लिया है, सब कुछ खा चुके हो गई हूँ टल्ली। और अब थोड़ी देर आराम करना है, जैसे कि तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे बहुत वीकनेस लग रही है और कुछ अजीब सा फील होता रहता है, आँखें बारी बारी से लगती हैं। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट बैक अगेन फ्रेंड्स। तो शाम के बज गए हैं 6:30 बजे। मैं वापस से मैंने अपने ब्लॉग को कंटिन्यू किया है और बहुत दिन से हो गए हैं कि मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी आपके साथ शेयर नहीं करी है, तो आज मैं शेयर करती हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। शूट बनाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कल जैसे कि मैंने रात में खाना खा लिया था, वैसे तो मैं 7-7:30 बजे के बाद खाती नहीं, 8 बजे के बाद, लेकिन महीने में 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि अप्स एंड डाउन, मतलब कभी लेट कभी हो जाता है, कभी कदार का चलता है। तो कल खाया था, तो आज तो बिल्कुल नहीं खाना है, तो आज मैं कॉफ़ी पीऊँगी और वो शेयर करते हैं। फिर उसके आगे कॉफ़ी के बाद क्या करती हूँ बाद में बताऊँगी। अभी के लिए फिर कॉफ़ी बनाते हैं। शूट जैसे मैंने बोला था, शूट बन के हो गई है रेडी। और कॉफ़ी के साथ में आज दिखाती हूँ क्या ले रही हूँ। 2 पूड़ी और 1 चम्मच पनीर की सब्ज़ी, ये नमक। 1 पूड़ी में सब्ज़ी से खाऊंगी और 1 नमक से। तो एंजॉय करिए, ब्लैक कॉफ़ी कभी ट्राई करिए तो बताइए कैसी लगी। वैसे इतनी जल्दी अच्छी नहीं लगती विदाउट शुगर वो ब्लैक कॉफ़ी लोगों को, लेकिन मेरी फेवरेट है, एवरग्रीन। तो मिलते हैं कॉफ़ी का मज़ा लेने के बाद। तो टेक अ ब्रेक, बाय बाय। और पुच्चू को इधर मैंने दे दिया है टेस्ट, जो कल बाकी रह गया था, मामा मामी आ गए थे इसलिए वही कंप्लीट कर रही है। तो पुच्चू को काम करने देते हैं और जो मैंने खाया पिया है उसको क्लीन विलीन करके रख देते हैं। तब तक के लिए के बज गए अब रात के 8 और 8 बजे ये भाभी का ऊपर कटोरा नीचे आया हुआ था कुछ सामान, तो कहते खाली नहीं देना है, तो मैं मैंगो चॉकलेट लेके जा रही हूँ उसमें और दे आती हूँ बर्तन उनका और मिल भी आती हूँ। तो मैं ऊपर जाती हूँ फिर आती हूँ। फिर फ्रेंड्स मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ, जो सामान देना था मैं दे आई हूँ और अब बज चुके हैं 8:30 नहीं 9 बज गए हैं, सॉरी। तो 9 बजे मैं आपको आज एक अपडेट देना चाह रही थी शिवानी का फर्स्ट इंटरव्यू के बारे में।
तो शिवानी ने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में क्या क्या बोला, किस वजह से बाहर आई, उनको क्या चीज़ ज़्यादा खटकी है? कुछ नहीं बोलूँगी। बिग बॉस का तो मैं सम्मान करती हूँ कि मुझे बिग बॉस ने बुलाया। गांव की लड़की बिग बॉस में जाती है तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। और किसने उनका माइंड वॉश किया, किसको वो एज अ विनर देखना चाहती हैं। तो शिवानी ने खुल के इन सब चीज़ों पे बातें की और मीडिया के सामने खुल के बोली। शिवानी बेझिझक बोली। तो शिवानी ने कई सारे मुद्दों पे बहुत बेझिझक अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे, अपने जवाब को सामने से बोली। और तो मैं बताती चलूँ कि शिवानी से क्वेश्चन पूछा गया कि आप एज अ विनर किसे देखना चाहती हैं। तो उसने पहले टॉप 2 में कौन जाना चाहिए, तो उसने बोला कि मेरे जो 2 फ्रेंड अभी बचे हैं, मकबूल और कटारिया, वो दोनों जाने चाहिए थे। टॉप 3 में नेजी भाई को भी जाना चाहिए उसने बोला। कटारिया भाई बाद में टॉप 3 में नेजी भाई भी आनी चाहिए। विनर किसे देख रही भाई को लेके उन्होंने ऐसे बातें की, मुझे बदतमीज बोला सब कुछ। तो बस यही कहना चाहती हूँ, मैं बिग बॉस के घर से बाहर आ गई हूँ। और जैसे कि अब यहाँ मकबूल का नाम लेने से ये क्लियर होता है कि शिवानी के दिल में मकबूल को लेकर कोई मलाल नहीं है। और उसने जैसा माना था घर के अंदर, वो बाहर भी वैसे ही मान रही है और वैसे ही बोल रही है। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई है कि उसने रिश्ता अंदर से शुरू किया और बाहर भी निभा रही है, मीडिया के सामने खुल के बोला। सेकंड थिंग, आप एज अ विनर किसने देखना चाहती हैं। तो शिवानी ने बोला कि मैं एज अ विनर कटारिया भाई को देखना चाहती हूँ, डैट्स मीन लोकेश। क्योंकि वो लोकेश और विशाल, पहले लोकेश को भाई समझती थी, मतलब दोनों को समझती है, लेकिन लोकेश से ज़्यादा उसका ज़्यादा टच था, विशाल से ज़्यादा, और खुल के बात कर पाती थी। तो उसने बोला बेझिझक मैं एज अ विनर। वो मेरे सपोर्ट में थे बहुत ज़्यादा। विनर किसे देखते हैं आप शिवानी? गाइस लास्ट क्वेश्चन। विनर मैं कटारिया भाई को देखती हूँ और जो बस लोकेश भाई को देखना चाहती हूँ। थर्ड क्वेश्चन उससे पूछा गया कि अरमान आपके हिसाब से कौन बाहर जाना चाहिए। तो उसने बेझिझक उसने डायरेक्ट बोला शिवानी ने कि कीर्तिका मलिक को बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो घर में कुछ नहीं कर रही हैं। मैं तो एंटरटेन करती थी, सबको हंसाती थी, गुदगुदाती थी और सारी चीज़ें करती थी। तो ये भी प्रूफ है। आप नहीं तो कौन निकलना चाहिए था? आप नहीं तो कौन? मेरी जगह पे कृतिका मलिक निकलनी चाहिए थी, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, हम तो उनसे बहुत अच्छा कर रहे थे, इंटरटेनमेंट कर रहे थे, हंसा रहे थे आप लोग के सामने कि शिवानी हाँ करती थी। तो और फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया कि अरमान मलिक क्या करते हैं, अरमान मलिक और रणबीर का बिहेवियर कैसा है। तो उसने बोला वो 50 साल के हैं, वो उनके साथ बैठते हैं तो सारी चीज़ें करते हैं। तो जैसे अब जैसे को तैसा, क्योंकि वो बैठते हैं अरमान भैया के साथ। जब इतने 50 साल के आदमी हैं, वो उनके साथ वो बोलते हैं वैसे वो करते हैं। और क्या बोलते हैं, जो अरमान मलिक है वो माइंड वॉश करते हैं, मतलब मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। उसने घर के अंदर भी बोला था और बाहर आके उसने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अरमान मलिक वही शख्स है जो लोगों का माइंड ब्रेन वॉश करता है। तो शिवानी ने सारी था। आप लोग सभी जानते हैं कि अरमान भैया माइंड वॉश करने में बहुत उस्ताद हैं। तुरंत बातों में फंसा देंगे तुम्हें कि तुम ऐसी हो, वो तुम्हारे फेवर में बोल देंगे। तो बहुत ही अच्छे से खुल के मीडिया के सामने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में बोला है। और मैं कुछ क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, वो देखते जाइएगा। और उनसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नेजी आपसे नफ़रत करते थे ये वो। तो उसने बोला नफ़रत नहीं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती थी उनसे करने के लिए, लेकिन वो मुझे एक कमज़ोर इंसान समझते थे। इस वजह से वो हमेशा मेरे ऊपर ही नॉमिनेशन का क्रिया करते थे, इसी वो मेरे साथ ही गेम खेलते थे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे कमज़ोर समझते थे। और शिवानी ने एक बहुत बड़ी बात बोली मीडिया के सामने कि मुझे उस घर में सबसे ज़्यादा उस चीज़ का बुरा लगा जब लोगों ने मुझे बोला कि ये गंवार है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये बेअकल है, बेवकूफ़ है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई। तो इन सारी
बिग बॉस के हाउस के अंदर जो इन सारी चीज़ों से मैं हर्ट हुई हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ी। वो थोड़े दिन पहले उसने सरकारी स्कूल से पढ़ा, फिर जब वो यूट्यूब से टिकटॉक से सॉरी पैसे कमाने लगी, पर्सनल अपनी इनकम करने लगी, तो भी उसने प्राइवेट पढ़ा लेकिन हिंदी मीडियम। तो उसने कहा बस एक मलाल है, रिग्रेट है मेरे अंदर कि मैं नहीं पढ़ पाई इंग्लिश मीडियम से, जिस वजह से मुझे बिग बॉस में इतना नीचा दिखाया गया। तो अब मैं बिग बॉस से जितने पैसे जीतूंगी, बिग बॉस से मुझे जितने पैसे मिले हैं या अभी तक जीतने को नहीं, जो मतलब अभी तक जो करके गेम खेल के 35 दिनों का, तो उसकी जीत है उस चीज़ के। तो 35 दिनों में उसने जितने पैसे मिले हैं बिग बॉस से, वो सारे के सारे पैसे उन गांव की लड़कियों की पढ़ाई में लगाना चाहती है जो प्राइवेट अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रही हैं, जिससे कि वो पढ़ सकेंगी इंग्लिश मीडियम स्कूल में और आगे बढ़ सकें। कि उसने कहा कि मेरे जैसा अगर उनको कहीं मौका मिले तो इन सब चीज़ों को लेके उन्हें नीचा ना दिखाया जा सके। और जो बस मुझे यही फील होता है कि जो मेरी पढ़ाई को लेके उन्होंने ऐसे बातें की, मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा, मैं उन गरीब लड़कियों के लिए ये करूँगी, पढ़ाई का काम करूँगी, वो आगे बढ़ें, शायद कभी बिग बॉस में जाने का बहुत। तो इतनी बड़ी बात शिवानी ने मीडिया के सामने बोली है कि मैं ये करना चाहती हूँ कि मेरी तरह कोई लड़की रिग्रेट ना करे, उसको पछतावा ना हो इस चीज़ से। तो इस तरह से शिवानी ने अपना इंटरव्यू, अपने दिल की बात खुलकर बोली है। तो हैट्स ऑफ शिवानी, और दिल खुश हो गया तुम्हारा फर्स्ट इंटरव्यू देख के। कौन कहता है कि तुम गंवार हो? जो कहता है ना वो खुद 8वीं फेल है। तो तुम अंग्रेजी बोलना वो हमारी मातृभाषा नहीं है, हम हिंदी बोल रहे हैं ना, ये हमारी मातृभाषा है, हमारी पहचान है। वो तुम कर रही हो, उस पहचान को रख रही हो, बस इतना काफ़ी है। अंग्रेजी, हिंदी बोलना, इंग्लिश बोलना ये कुछ नहीं मायने लगता। ये छोटी सोचों की रखने वाले की छोटी बातें हैं और कुछ नहीं। तो बस अच्छा लगा आज देख के शिवानी को खुल के इतना बोल के, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। और उसका फर्स्ट इंटरव्यू था, मज़ा आ गया देख के। बस ऐसे शिवानी तुम ऐसे स्ट्रांग रहना और भविष्य में भी ऐसे आगे तरक्की करना। तो ऐसा रहा आज का ये क्लिप्स हैं जो मैंने शेयर करी हैं। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये इंटरव्यू शिवानी का। और मैं चाहती हूँ कि बस आप लोग हमेशा शिवानी का सपोर्ट करिए और ऐसे ही उसे सहारा देते रहिए और वो ऐसे ही स्ट्रांग होती रहेगी। और हाँ, शिवानी ने सबको दिल से थैंक्स भी बोला है कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं घर वालों की वजह से बाहर निकली हूँ, आप लोगों की वजह से बाहर नहीं निकली। तो हाँ शिवानी, थैंक यू सो मच, हमें इतना 35 दिन तक इतना एंटरटेनमेंट करने के लिए, लाइव रहने के लिए। लाइव भी हम लोग अगर कहीं डिमोटिवेट होते थे तो लाइव खोल के बैठ जाते थे, शिवानी हंसते खुलती दिखती थी। तो थैंक्स टू यू कि हमें इतने दिनों तक अनलिमिटेड एंटरटेन करने के लिए। और बस लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि ये ऐसा रहा बिग बॉस का उसका सफ़र 35 दिन का, और ऐसा रहा इंटरव्यू जिसमें वो खुल के बोली, बेझिझक बोली, और भाई मांदे लगा दिए लोगों के मांदे। तो बस ईस्ट ऑफ वेस्ट, शिवानी इज़ द बेस्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आज के दिन को देते हैं हम यहीं विराम। बोलो जय श्री राम। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको जो भी अपडेट शिवानी से रिलेटेड आती रहेगी बिग बॉस के बाहर की, अब वो मैं ज़रूर देती रहूँगी। और बिग बॉस देखना तो बंद हो गया है मेरा, तो कोई नहीं, शिवानी की अपडेट मिलती रहेगी, कुछ भी नहीं होता उसकी लाइफ में। तो बस मुझसे जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिएगा। और जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं कल आपको नई दिन नई शुरुआत के साथ। गला अभी भी मेरा ख़राब है, तो कुछ भी वर्ड अगर गलत निकल रहे हो, मैं ना बोल पा रही हूँ, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। और जहाँ रहिए खुश रहिए, सेफ रहिए और कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, लव यू ऑल, बिग पुच्ची।